भीलवाड़ा शहर के सदर थाना क्षेत्र में पालड़ी गांव के पास रविवार अल सुबह एक गत्ता फैक्ट्री और उससे सटी दी अन्य फैक्ट्रियों में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग से करोड़ों रुपए मूल्य के गत्ते, वेस्टयार्न और कपड़े जलकर खाक हो गए। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां 5 दमकल की गाड़ियों के माध्यम से आग पर 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। पालड़ी कस्बे के निकट महावीर अजमेरा की गत्ता फैक्ट्री के साथ ही वेस्ट यार्न से फैब्रिक बनाने की फैक्ट्रियां है, जहां रविवार सुबह 5 बजे अचानक आग लग गई, जहां ग्रामीणों ने फैक्ट्री के संचालक सहित नगर निगम की दमकल को फोन किया, जिस पर पुलिस प्रशासन व दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां 5 दमकल की गाड़ियों के माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आग लगने के बाद आज हवा होने के कारण आग की लपटी दूर दूर तक नजर आ रही थी, जहां पुलिस ने लोगों को दूर कर आग पर काबू पाया गया। गत्ता फैक्ट्री के साथ वेस्ट यार्न से फैब्रिक बनाने की 3 फैक्ट्रियां हैं, जहां रविवार सुबह 5 बजे शॉर्ट सर्किट से लगी आग से 3 से 4 करोड़ रुपए के गत्ते, वेस्ट यार्न और फैब्रिक जलकर राख हो गए। हमारे अक्षय सिंटेक्स फैक्ट्री के नाम से पालड़ी भीलवाड़ा में फैक्ट्री है। इसमें पेपर बोर्ड, गत्ते का और स्क्रैप का गोदाम है और वेस्ट यार्न से फाइबर भी बनता है। सुबह 5 बजे करीब शॉर्ट सर्किट से फायर हो गई। उनके 5:30 बजे करीब सूचना मिली थी। हमने तुरंत 108 नंबर पर फ़ोन करके तो फायर ब्रिगेड को बुला दी। करीब 20-25 गाड़ियाँ तो सब सारा की नितिश स्पंस की है, कंचन की है, जिंदल की है और भी ये महानगर निगम की है। सारी आगे सब लोगों ने कोऑपरेशन किया, पूरा बराबर आ रही है। अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं कि आगे आग ज़्यादा नहीं फैले। फैक्ट्री को भी पूरा तोड़ दिया गया है गाड़ियों की जगह बनाने के हिसाब से, और पूरे गोडाउन वगैरह थे हमारे सारे, उसको सबको डिस्टोर कर दिया है, क्योंकि जब तक उसको नहीं करेंगे आपको फायर कंट्रोल नहीं हो सकता था, इसलिए तोड़ दिया है। और क्या कारण बताया जा रहा है? शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से कुल कितने सामान का भी नुकसान हो चुका है? करीब 3-4 करोड़ रुपए नुकसान हो गया करीब। क्या क्या माल था कपड़े के अलावा? इसमें पेपर बोर्ड था, फैब्रिक था, वेस्ट यार्न था, फाइबर था। भीलवाड़ा जिले की मांडल थाना पुलिस ने भीमडियास में दिव्यांग महिला से लूट व हत्या के ब्लाइंड मामले का खुलासा करते हुए कालबेलिया गैंग के 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के खिलाफ चित्तौड़गढ़ जिले में 2 दर्जन से ज्यादा प्रकरण पहले से ही दर्ज है। वहीं पूछताछ में इन्होंने भीलवाड़ा जिले में करीब 9 वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। मांडल थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने कहा कि भीमडियास गांव में एक वृद्ध दिव्यांग महिला रामू देवी के घर में घुसकर सोने की बाली छीनकर उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसके कारण रामू देवी की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इसको लेकर एक टीम गठित की गई, जिसने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों और 150 से अधिक सीडीआर का गहन विश्लेषण कर राशमी थाना क्षेत्र के आर्नी गांव निवासी शंकर कालबेलिया और निकुंभ थाने के भाणुजा डांग निवासी सुरेश मोगिया को गिरफ्तार किया गया है। भीलवाड़ा जिले की आसीन थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ रोकथाम को लेकर कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से 6 किलो 785 ग्राम अफीम को बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। आसीन थाना प्रभारी हसपाल सिंह ने कहा कि NH 158 पर नाकाबंदी के दौरान भीलवाड़ा की तरफ से आ रही एक स्कॉर्पियो को वापस मुड़ने को लेकर शंका हुई, जिसके चलते पुलिस ने उसका पीछा करते हुए दौलतगढ़ सड़क मार्ग पर रोका और तलाशी ली, जिसके चलते गाड़ी की स्टेपनी में 3 डिब्बे जिस पर प्लास्टिक से पैक हुए पाए गए और आसीन थाना अधिकारी हसपाल सिंह ने मय पुलिस जाब्ते के जब तीनों डिब्बे की जांच की तो डिब्बे में 6 किलो 785 ग्राम किलो अफीम पाई गई। वही गाड़ी में सवार 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। द्वारा जाब्ता को लेकर और नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान एक नए मॉडल की स्कॉर्पियो गाड़ी सामने से आती दिखाई दी, जो पुलिस नाकाबंदी को देखकर वापस मुड़कर जाने लगी। शंका होने पर उसका पीछा किया, जो महाराजपुरा तिराहे से दौलतगढ़ की तरफ निकल गई, जिसका पीछा करके करीब 2 किलोमीटर दौलतगढ़ रोड पर जाकर उसको पीछा करके रोका और तलाशी ली गई। तो उसमें चालक सीट पर मुकेश सनोफ पन्नालाल जाट उम्र करीब 30 साल निवासी रूपासर इनाणा थाना मुंडवा जिला नागौर और उसके साथ राजकुमार हेमाराम जाति जाट उम्र 31 साल निवासी पालड़ी व्यासान थाना खींवसर जिला नागौर बैठे थे। तो गाड़ी पर नंबर प्लेट RJ 21 CG 5772 लगी हुई थी, जिसकी गाड़ी की तलाशी ली तो शंका होने पर तलाशी ली, जिसमें गाड़ी के नीचे की तरफ एक टायर की स्टेपनी लगी हुई थी। तो स्टेपनी के ऊपर छुपाकर 3 पैकेटों में जो टेप से पूरा कवर किए हुए थे, तो उनमें अफीम मिला, अफीम का दूध
जो जिनका कुल वजन किया तीनों का तो 6 किलो 785 ग्राम अफीम मिली। भीलवाड़ा जिले की बनेड़ा थाना पुलिस ने लूट व नकबजनी के मामलों का खुलासा करते हुए कालबेलिया गैंग के 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में इन्होंने अब तक रामनवमी एवं मांदलिया लूट की करीब 15 वारदातें को कारित करना स्वीकार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया है। पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी कई खुलासे होने की संभावना है। बनेड़ा थाना प्रभारी मूलचंद वर्मा ने बताया कि 23 अप्रैल को राजू लाल गाडरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि बरामदे में सो रहे उसकी पत्नी और बच्चों के मुंह पर कपड़ा ढककर मुझे लकड़ियों से हमला करके बेहोश कर दिया। इसके बाद घर में कीमती जेवरात लूट ले गए। इस पर टीम का गठन किया गया और गहन छानबीन करके 5 आरोपी निम्बाहेड़ा के मांगरोल निवासी बद्री कालबेलिया, किशन कालबेलिया, शंकर बालबेलिया, विनोद कालबेलिया और चित्तौड़गढ़ औजड़ी निवासी रंजीत को गिरफ्तार किया गया। भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी थाना पुलिस ने गारनेट के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर और सेपरेटर मशीन को जब्त किया। इसके साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सेपरेशन मशीनों के मालिकों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। कोटड़ी थाना इंचार्ज प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया, गश्त के दौरान थाना इलाके के रीठ और सालरिया गांव की बॉर्डर पर गारनेट का अवैध खनन पाया गया। खनन के काम में लगे 2 ट्रैक्टर और 2 सेपरेटर मशीनें जब्त की। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मशीन मालिकों को नामजद किया है। पुलिस ने अवैध खनन करते हुए मनप्रीत राजपूत निवासी मंगरोप भीलवाड़ा और हरिलाल भील निवासी कोटड़ी को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा श्री निबार्क पारमार्थिक सेवा ट्रस्ट एवं ओम शांति सेवा संस्थान वृद्धाश्रम के तत्वावधान में मंगरोप रोड स्थित वृद्धाश्रम में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन कथा वाचक निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री ने छठे दिन श्री कृष्ण बाल लीला, माखन चोरी लीला, वेणु गीत, गोवर्धन पूजा आदि प्रसंगों का वर्णन करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत गंगा के समान है। भागवत को संतों ने गंगा का रूप दिया है। संतों के श्रीमुख से निकली वाणी गंगा कहलाती है। एक भागीरथी गंगा है और एक सत्संग रूपी भागवत गंगा है। इन दोनों में सबसे तेज प्रवाह भागवत गंगा का है। हरिद्वार में जो भागीरथी गंगा बह रही है वह तन को पवित्र करती है। श्रीमद् भागवत गंगा मन को पवित्र करती है और गोविंद की प्राप्ति होती है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्व भागवत गंगा का है। आयोजन समिति के नीलम दिनेश शर्मा ने बताया कि कथा के दौरान 56 भोग व गोवर्धन पर्वत की झांकी सजाई गई। झांकियों को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। पूर्व के कलाकारों की ओर से उज्जैन महाकाल की तर्ज पर की गई महाआरती आकर्षण का केंद्र रही। कथा में रपट के बालाजी के महंत बलराम दास, संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी, पंचमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी मुरारी पांडे, हाथी भाटा आश्रम महंत संतदास, हनुमान टेकरी के महंत बनवारी शरण काठिया बाबा शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा भीलवाड़ा शहर के प्रमुख चौराहों और बाजारों में पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर चिपकाकर आक्रोश व्यक्त किया गया। ये अभियान माणिक्य नगर चौराहा से शुरू होकर गुलमंडी क्षेत्र तक चला। शहर के श्री गेस्ट हाउस चौराहा, सूचना केंद्र, गुलमंडी, बड़ा मंदिर चौराहा सहित विभिन्न मुख्य स्थानों पर ये पोस्टर लगाए गए। इस मौके पर संगठन के कार्यकर्ताओं ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता अखिलेश व्यास ने बताया कि ये विरोध जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इस्लामी आतंकवादियों द्वारा हिंदू तीर्थयात्रियों पर किए गए हमले के विरोध में किया गया है। बताया गया कि हमलावरों ने पीड़ितों से धर्म और नाम पूछकर उन पर गोलियां चलाई, जिससे 28 नागरिकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जिनमें 2 विदेशी यात्री भी शामिल हैं। इस दुखद घटना से समस्त हिंदू समाज और राष्ट्रभक्त जनों में गहरा रोष है। इसी भावना के तहत ये विरोध प्रदर्शन किया गया और ये अभियान आगामी 2 से 3 दिनों तक शहर भर में जारी रहेगा। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकियों द्वारा हिंदुओं का नाम पूछकर पर्यटकों पर जो हमला किया गया, आतंकी घटना की गई, उसके विरोध स्वरूप आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भीलवाड़ा द्वारा शहर के मुख्य चौराहे और मुख्य मार्गों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर बनाकर चिपकाए गए, ताकि यहाँ का हिंदू समाज उनके ऊपर से निकलकर उनका विरोध कर सके। हिंदू समाज में जागृति लाने के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा कार्यक्रम किया गया, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है, वहीं से आतंकियों को पालन पोषण होता है। इसके विरोध स्वरूप आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। भी ये माणिक्य नगर चौराहे से प्रारंभ करके गेस्ट हाउस पर, रोडवेज बस स्टैंड, आजाद चौक, सिटी कंट्रोल रूम, बजरंगी चौराहा, सराफा बाजार,
भीमगंज थाने के बाहर बड़े मंदिर, संगनेर गेट, इस प्रकार भीलवाड़ा क्षेत्र के पूरे मुख्य जो चौराहे वहां पे लगाया जा रहा है। यह कार्य भीलवाड़ा जिले में रायला थाना क्षेत्र के लांबिया कला से लापता हुए 2 बालकों को पुलिस ने ऑपरेशन खुशी के तहत मात्र 5 घंटों के भीतर ही अपने परिजनों से मिलवा दिया। वहीं बच्चों के मिल जाने से परिजनों के चेहरे पर खुशी की लहर छा गई। रायला थाना प्रभारी बछराज चौधरी ने बताया कि लांबिया कला में रहने वाले हरदेव जाट और घीसू सेन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके पुत्र रोहित जाट और भीम उर्फ लक्की सेन स्कूल जाने के लिए घर से निकले, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंचे। जिनकी गांव में तलाशी भी की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। इस पर हाईवे पर लगे सीसीटीवी खंगाले तो दोनों बालक एक बाइक पर भीलवाड़ा की ओर जाते दिखाई दिए। इस पर अभय कन्माड को सूचित किया तो दोनों बालकों को यूआईटी के सामने पार्क से दस्तयाब कर लिया गया। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर इलाके में पैंथर का आतंक अभी तक नहीं थम पाया है। पैंथर हर रोज जानवरों का शिकार कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। पोटला कस्बे में अब तक 2 पैंथर सक्रिय होने की जानकारी सामने आई है, जिनके द्वारा करीब 1 दर्जन जानवरों का शिकार किया जा चुका है। इससे पूर्व शनिवार को भी नेशनल हाईवे 758 पर पूनम माली के बाड़े में बंधे एक गाय के बछड़े को भी पैंथर द्वारा शिकार कर लिया गया। वन विभाग की टीम ने हालांकि पैंथर के मूवमेंट एरिया में पिंजरा स्थापित किया है, लेकिन पैंथर अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त है। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने शनिवार को उपखंड कार्यालय गुलापुरा के सभागार भवन में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई के दौरान कुल 38 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें पानी, बिजली, सड़क, अतिक्रमण तथा नगर पालिका से संबंधित शिकायतें प्रमुख रहीं। जन सुनवाई के दौरान आमजन ने पेयजल आपूर्ति में आ रही समस्याओं, बिजली आपूर्ति में हो रही बाधाओं तथा सार्वजनिक मार्गों एवं पंचायत भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के संबंध में शिकायतें दर्ज कराईं। कई परिवादियों ने नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, सड़कों की स्थिति तथा कचरा निस्तारण जैसी समस्याएं भी उठाईं। जिला कलेक्टर संधू ने सभी परिवादों को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत पर शीघ्र और प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर संधू ने उपखंड कार्यालय गुलापुरा का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं का भ्रमण कर कार्यालय की कार्यप्रणाली, रिकॉर्ड संधारण तथा कर्मचारियों की उपस्थिति का अवलोकन किया। आसीन थाने के अंतर्गत नेशनल हाईवे भीम गुलापुरा 148D मार्ग सोपुरा के निकट शनिवार रात्रि को ट्रेलर ने एक युवक को चपेट में ले लिया, जिससे युवक उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लाछुड़ा निवासी सुरेश शास्त्री बाइक से अनुष्ठान के लिए बदनोर की ओर जा रहे था, तभी सामने से तेज गति से आ रहे ट्रेलर ने उनको चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एम्बुलेंस शव को आसींद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। मृतक सुरेश शास्त्री के 2 पुत्र हैं एवं कुछ दिन पूर्व ही दादी का देहांत हुआ था। करुणा अंतर्राष्ट्रीय चेन्नई के तहत भीलवाड़ा में संचालित करुणा केंद्र ने आज अध्यक्ष शकुंतला खमेसरा की अध्यक्षता एवं करुणा केंद्र संरक्षक प्रेम शंकर जोशी के आतिथ्य में शिवाजी गार्डन में निःशुल्क परिंदे वितरित किए। इसके साथ ही करुणा केंद्र महामंत्री निर्मला सिंघवी, पदाधिकारी प्रदीप शर्मा, ललिता जैन के निर्देशन में शिवाजी गार्डन में परिंदे बांधकर उनमें नियमित दाना पानी डालने की जिम्मेदारी योग शिक्षिका नीरा मेहता को दी गई। करुणा केंद्र संरक्षक जोशी ने बताया कि करुणा केंद्र द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को परिंदों की नियमित साफ सफाई करने एवं दाना पानी डालने का संकल्प दिलाकर निःशुल्क परिंदे वितरित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर करुणा केंद्र सदस्य सुरेश सिंघवी, भागवती त्रिपाठी, प्रकाश सिंधी, कृतिका सोनी, कांता बागडोदिया, किरण आदि उपस्थित थे। भीलवाड़ा जिले के आसींद में पिडब्ल्यूडी नेगड़िया रोड पर मुक्ति की युक्ति ट्रस्ट द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए मानवता की सेवा में अपना अमूल्य योगदान दिया। इस अवसर पर कुल 42 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जो जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदान साबित होगा। रक्तदान शिविर का शुभारंभ हरगुरु युगनायक सेठ जी के करकमलों द्वारा किया गया। अपने संबोधन में हरगुरु जी ने कहा कि रक्तदान महादान है, रक्त का कोई विकल्प नहीं है। सभी आयोजकों ने रक्तदाताओं का सम्मान करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र भेंट किए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।